क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि रावण पैदा ही राक्षस नहीं हुआ था? हम सब ने राम, सीता और लक्ष्मण के जन्म की कहानियां तो बचपन से सुनी है, लेकिन उस किरदार का जन्म जिसने पूरी रामायण को महान बनाया, वो कैसे हुआ? सोचिए, अगर किसी कहानी में विलन ही पावरफुल ना हो तो क्या उस कहानी में कोई मजा रह जाता है? हर साल हम दशहरे पर रावण का पुतला जलाते हैं। नाम लेते ही दिमाग में आता है एक खलनायक। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आखिर वो पैदा क्यों हुआ था? क्या वो सच में जन्म से ही बुरा था, या उसके अंदर भी कोई अच्छाई छिपी थी? क्या रावण सिर्फ अहंकार है, या फिर भगवान की उस लीला का हिस्सा जिसके बिना मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी अधूरी है? आज से शुरू हो रही है एक नई जर्नी, सोलफुल संडे सीरीज, जहां हम ऐसी कहानियां सुनेंगे जो दिल को छू जाती है। और आज की कहानी सिर्फ एक खलनायक की नहीं, एक ऐसे जन्म की जिसने स्वर्ग हिला दिया और धरती पर एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसे आज भी दुनिया सोने की लंका के नाम से जानती है। वो सच्चाई जो रामायण की फिल्मों में कभी नहीं दिखाई जाती। अगर आप भी भगवान राम में आस्था रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री राम। और ऐसे ही सोलफुल कहानियों के लिए अभी पीवी टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए। समय जब धरती पर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। आकाश में यज्ञों का धुआं उठता था, जंगलों में अर्षि तपस्या कर रहे थे, और दूसरी तरफ अंधकार में पल रही थी एक ऐसी योजना जो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बदलने वाली थी। दूर कहीं घने जंगलों के बीच एक महान अर्षि तपस्या में लीन थे विश्रावा भगवान ब्रह्मा का पोता। उनके चारों तरफ शांति थी, पर उन्हें नहीं पता था कि बहुत जल्द उनकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला है। अंधकार के साम्राज्य में एक राक्षस राजा था, सुमाली। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, बदला। देवताओं ने उसके वंश को हराया था और अब वो चाहता था एक ऐसा पुत्र जो देवताओं को झुका सके। उसने अपनी बेटी को बुलाया, कैकेसी, तुम्हें एक महान आर्चे से विवाह करना होगा ताकि तुम्हारा पुत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी बने। यह कोई प्रेम कहानी नहीं थी, यह एक साजिश थी। कैकेसी पहुंचती है विश्रवा के पास, पर वो समय शुभ नहीं था। रात गहरी हो चुकी थी, हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। विश्रवा ने आंखें खोली और कहा, तुम गलत समय पर आई हो। इस समय जन्मे बच्चे अधर्म की ओर झुकेंगे। पर कैकेसी के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने निर्णय लिया और यहीं से शुरू हुआ रावण का भाग्य। कुछ समय बाद जब उस बच्चे का जन्म हुआ, धरती कांप उठी, आकाश में बिजली चमकी, जानवर चिल्लाने लगे। यह कोई साधारण जन्म नहीं था। रावण आधा दिव्य आधा राक्षस। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी माँ बाप से पैदा हुए 3 और बच्चे, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा। तीनों भाई एक ही घर में पले, पर तीनों अलग निकले। एक बना शक्ति का प्रतीक, एक बना अज्ञान का, और एक बना धर्म का। अगर जन्म ही सब कुछ तय करता है तो तीनों इतने अलग क्यों थे? रावण बचपन से ही अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वह वेदों का अध्ययन करता था। वह सिर्फ ताकतवर नहीं था, असाधारण बुद्धिमान भी था। कहा जाता है कि उसने 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, 6 शास्त्रों में महारत हासिल की, और भगवान शिव का परम भक्त बना वीणा बजाता था। तांडव स्तोत्र की रचना उसी ने किया था। सोचिए, जिसे हम राक्षस कहते हैं, वास्तव में वह ब्राह्मण ज्यादा और राक्षस कम था। पर फिर एक दिन सब बदल गया। रावण ने सोचा, अगर मुझे इतना ज्ञान मिला है तो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति भी चाहिए। वह चला गया कठोर तपस्या करने, भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने। 10,000 सालों तक वह खड़ा रहा, भूखा प्यासा, और फिर एक एक करके उसने अपने सिर काटकर अर्पित किए। अंततः जब उसने अपना 10वां सिर काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, ब्रह्मा प्रकट हुए और उसे वरदान दिया, तुम्हें कोई देवता, कोई दानव, कोई भी शक्तिशाली प्राणी नहीं मार सकेगा। रावण मुस्कुराया, पर उसने एक गलती कर दी। उसने मनुष्यों को नजरअंदाज कर दिया। बस यहीं से शुरू हुआ उसका पतन। ज्ञान अब अहंकार में बदल चुका था, भक्ति अब शक्ति का प्रदर्शन बन चुकी थी। उसने सोचा, जब ब्रह्मा ने मुझे अजेय बना दिया है तो फिर इस सृष्टि में ऐसा क्या है जो मेरे सामने टिक सके? और यहीं से शुरू हुआ दुनिया को जीतने का उसका अभियान।
लेकिन सबसे पहला वार किसी दुश्मन पर नहीं, अपने ही खून पर हुआ। कुबेर, लंका का राजा, वो भी उसी अर्शी विश्रावा का पुत्र था, लेकिन पहली पत्नी इलाविडा से जन्मा, यानी रावण का सगा भाई। उसने अपने ही भाई से छीन ली सोने की लंका और पुष्पक विमान। अब वह सिर्फ एक विद्वान नहीं था, वो बन गया लंका का सम्राट। लेकिन रावण यही नहीं रुका। उसकी महत्वाकांक्षा अब तीनों लोकों तक फैल चुकी थी। अपने पुत्र मेघनाद के साथ मिलकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं की सेना हिल गई, यहां तक कि देवताओं के राजा इंद्र पराजित हुए और कैद कर लिए गए। फिर भी रावण रुका नहीं, वो गया पाताल लोक की ओर। घमासान युद्ध हुआ, इतना भयानक कि मृत्यु के देवता यम को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और पृथ्वी पर उसने एक एक करके कई शक्तिशाली राजाओं को हराया। उसके समय में असुर सभ्यता अपने चरम पर पहुंच गई। तीनों लोकों में देवता भी उसका नाम सुनकर डर जाते थे, पर अंदर कहीं एक खालीपन था, एक आग थी जो शांत नहीं हो रही थी। यहीं पर रामायण हमें एक गहरी बात सिखाती है, ज्ञान होना काफी नहीं है, विनम्रता होना जरूरी है। रावण के पास सब कुछ था, ज्ञान, शक्ति, भक्ति पर नहीं था तो सिर्फ एक चीज, संयम। और जब इंसान के अंदर अहंकार जन्म लेता है तो वही उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। रावण की कहानी असल में हर इंसान की कहानी है। हम सबके अंदर एक रावण है, एक कुंभकर्ण है और एक विभीषण है। मगर आप किसे सुनते हैं? अगर आपको ऐसे प्राचीन रहस्य और छुपे सच पसंद है तो हमारी सैटरडे सस्पेंस सीरीज जरूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक ये है पीवी टॉक्स, वेयर लॉस्ट लेजेंड्स स्पीक।